हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 10th क्लास के एक अपने मैराथन क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। आपको मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि अपन किस तरह अपनी अब जब बोर्ड एग्जाम्स आपके आ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है कि अपने जितने भी चैप्टर उनका वन शॉट के तौर पे अपने मैराथन क्लासेस चलाने का सोचा है। तो आज शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 आपका है क्लास का। उसका नाम है क्या अपना, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो जब बात की जाती है अपने इस चैप्टर की तो हमेशा आप एक चीज़ ध्यान दें कि अपने जो मेन चीज़ें पूछी जाती है वो अपना क्या है, वो शुरुआत से ही अपने बात की जाए तो निकल के आता है कि जो लाइट है वो लाइट होती क्या है, प्रकाश को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो लाइट क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी, एक ऊर्जा का एक ऐसा रूप है, ऊर्जा का एक ऐसा रूप जो हमें देखने में क्या करती है, मदद करती है। उसे ही अपन किस नाम से जानते हैं, लाइट के नाम से जानते हैं, प्रकाश के नाम से जानते हैं। यानी ऊर्जा का वह रूप जो हमें देखने में सहायता प्रदान करे उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश, लाइट कहते हैं। तो इसको अपना दूसरा एक सिंपल से वर्ड में इसकी डेफिनेशन निकल के क्या आ गई अपना, ए टाइप ऑफ या ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप है ये अपने पास। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक की जिसका नाम है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन की। तो जब प्रकाश के परावर्तन की बात की जाती है तो कुछ चीजें आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको जिनकी जरूरत है वो क्या है। सबसे पहले आपको चाहिए एक नॉन ट्रांसपेरेंट शाइनिंग सरफेस, एक अपारदर्शी चमकदार सतह। तो जब अपने पास क्या ले लिया मैंने, एक अपारदर्शी यानी इसके आर पार अपन नहीं जा सकते हैं, एक अपारदर्शी चमकदार सतह अपन ने यहाँ पे ले लिए। तो यहाँ पर जब कोई रे ऑफ लाइट कहीं से भी इसके ऊपर आ रही है, आने के बाद टकरा रही है, टकराने के बाद ही वापस उसी मीडियम में जा रही है, आई, टकराई और वापस वहीं चली गई, तो इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी ए फॉर्म ऑफ, या इसको अपन इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ए प्रोसेस इन विच ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए नॉन ट्रांसपेरेंट शाइनिंग सरफेस एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, द प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी क्या हो गया, जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम के किसी अपारदर्शी चमकदार सतह पर आके टकराती है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा, जो रे आती है उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो रे आ रही है उसको क्या बोल देंगे अपन, इंसिडेंट यानी आपतित किरण। वहीं जो किरण जा रही है, जो रे जा रही है उसे क्या बोलेंगे अपन, रिफ्लेक्टेड रे, यानी अपरावर्तित किरण। आने वाली तो हो गई कौन सी, आपतित, जाने वाली क्या हो गई, परावर्तित। और जब ये रे ऑफ लाइट किसी सरफेस के पॉइंट पे आके टकराती है, जिस पॉइंट पे टकराती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी लंबवत दिशा में हमें क्या बनता है, एक नॉर्मल बनता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अपन अभिलंब भी बोल सकते हैं, अपन इसे हिंदी में अपन अभिलंब बोलते हैं। यानी ये अभिलंब बनता है हमेशा सतह के साथ कितने डिग्री पे, 90 डिग्री के ऊपर बनता है। ये अपना क्या हो गया, नॉर्मल सा रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसके कुछ लॉज है, लॉज क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों की तीनों माध्यम के किसी एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट होने चाहिए, और यहाँ पे प्रेजेंट है। तो पहला लॉ क्या हो गया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे किसी भी सरफेस के एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट होने चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, अब जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो आने वाली रे इस नॉर्मल के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही है, इसे अपन ने क्या दे दिया, एंगल आई। वहीं जो रे जा रही है वो जाने वाली रे भी कोई ना कोई एंगल बना रही है, इसको क्या दे दिया अपन ने, एंगल आर। तो यहां पर क्या हो गया, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या बताता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित कोण का मान सदैव परावर्तित कोण के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी एंगल आई बराबर रहेगा किसके, एंगल आर के। ये अपना क्या हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन निकल के आ चुके हैं अपने। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। एक चीज ध्यान रखना, फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप को रिलैक्स रखो और एक एक टॉपिक को अच्छे से संभलते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं अपने पास, अपने को यहाँ पे बात करते हैं सरफेस की। जो नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस अपन ले रहे हैं वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है कौन सी, प्लेन सरफेस, दूसरी होती है अपने क्या, स्फेरिकल सरफेस, गोलीय सतह। पहली तो है समतल सतह
और दूसरी कौन सी है अपनी गोलीय सतह। तो हमें हमेशा क्या मिलेंगे, यहाँ पे दो तरह के सरफेस को अपन लेके चलेंगे और दोनों ही तरह के फॉर्मेशन को अपन देखने की कोशिश करते हैं। चलिएगा बात करते हैं प्लेन सरफेस की। अपने घरों में जितने भी अपने मिरर लगे हुए हैं, जितने भी कांच लगे हुए हैं अपने घरों में, वो सारे के सारे कौन से हैं, प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस से बन रहे हैं और वहां पर जो बनने वाली इमेज है वो इमेज कैसी बन रही है, आपको पता है रियल इमेज बन रही है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा आप, जो प्लेन मिरर होते हैं उन प्लेन मिरर के अंदर एक रिफ्लेक्शन की दूसरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। आप जब भी घर के किसी कांच के सामने जाके खड़े होते हैं तो आपको राइट साइड कैसा दिखाई देता है, लेफ्ट में दिखाई देता है। वहीं लेफ्ट किधर दिखाई देता है, राइट दिखाई देता है। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स रिफ्लेक्शन के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। यानी हिंदी में अगर बोला जाए कि समतल दर्पण के अंदर प्रकाश के परावर्तन की वह घटना उपस्थित होती है जिसमें हमें दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। इस घटना को अपन किस नाम से जानते हैं, पार्श्व परावर्तन के नाम से जानते हैं। ये अपने किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है किसमें, प्लेन मिरर के अंदर। अपने बात करते हैं अपन स्फेरिकल मिरर की, गोलीय दर्पण की जब बात करते हैं तो आपको कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस अपने निकल के आती है। आपको पता है कोई भी स्फेयर है, कोई गोला है, उस गोले के यहाँ पे इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर। वहीं इस पॉइंट को अपन, इस पूरे आउटर ले को क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं बस सर्कमफ्रेंस, परिधि के नाम से जानते हैं। तो किसी भी गोले के सेंटर और उसके सर्कमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस को अपन किस नाम से जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्फेयर एंड द सर्कमफ्रेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी गोलीय भाग के केंद्र से उसकी परिधि के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। तथा वक्रता त्रिज्या के अपने अगर बात की जा रही है तो यहाँ पे अपने पास जो अपना सेट गोला बना है, अगर मैं इस गोले को क्या कर दूं, बराबर बीच में से कहीं ना कहीं से अगर इसको दो भागों में काट दे, अपन क्या करते हैं इसको दो भागों में काट दे, तो हमें दो तरह के मिरर फॉर्मेशन दिखाई देते हैं। वो किस तरह के हैं वो आप देखिएगा आगे। पहला फॉर्मेशन आपको इस तरह दिखाई देगा अगर इसको मैं कट कर रहा हूँ। दूसरा फॉर्मेशन अगर इसको पलट के इस तरह रखे तो आपको इस तरह दिखाई दे रहा होगा। दो सरफेस अपने को मिल रही है। अब क्या किया जा रहा है, अगर दोनों ही सरफेस में से किसी एक पर मैं क्या कर दूं, किसी कलर की कोटिंग कर दें। मोस्टली अपन कोटिंग किसी की करते हैं, सिल्वर कोटिंग करते हैं, रजत दर्पण की करते हैं। तो यहां पर अगर अपन इस पे कोटिंग कर दें कलर की, जैसे मैंने क्या कर दिया, इस वाले सरफेस पे, आउटर सरफेस पे क्या कर रहा हूं मैं, कोटिंग कर रहा हूं। जब अपन क्या कर दिया, आउटर सरफेस पे कोटिंग कर दी, तो बनने वाला मिरर वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बना, कॉनकेव मिरर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अवतल दर्पण। वहीं अगर मैं इसकी आउटर इनर सरफेस पे कलर कर दूं, मैंने क्या कर दिया, इनर सरफेस पे कलर कर दिया, तो बनने वाला जो मिरर है वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। यही होगा, दोनों मिरर बन चुके हैं। अब दोनों की इमेज फॉर्मेशन को भी एक बार देख ही लेते हैं अपन। देखिएगा अब आप कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन भी यहाँ पे निकलते हुए आ जाएगी। पहली चीज, ये जो रे ऑफ लाइट इसके पोल से जाती है, ये जो पॉइंट है पोल, इस पोल से जाने वाली रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्स। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य एक्स के नाम से जानते हैं। अब अपने इसके इमेज फॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। अब आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कोई ऑब्जेक्ट लिया है। ऑब्जेक्ट है मेरा क्या, ए और बी। इस ए और बी के बी पॉइंट से अपने क्या निकली, रे ऑफ लाइट निकलेगी। जैसे प्रकाश की किरण यहाँ पे निकली, ये जाके इस पर टकराई। जिस पॉइंट पे जाके टकरा रही है, मैंने आपको क्लियर बताया था, जिस पॉइंट पे जाके ये टकराती है वहीं पर क्या बनता है, इसका अभिलंब का फॉर्मेशन होता है। तो आप एक चीज़ बताइए मेरे को, इस सरफेस के इस घुमाव पे अगर देखो तो नॉर्मल कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल बन रहा है अपना, ये नॉर्मल बन रहा है। और नॉर्मल आपको पता है कहाँ से निकलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलता है, वक्रता के अंदर से निकलता है। तो जब ये प्रकाश की किरण इस पोल इसे अपने मिरर के इस पॉइंट पे जाके टकरा रही है, टकराने के बाद आपको पता है ये अपना एंगल बनेगा, एंगल आई, और ये यहीं से रिफ्लेक्ट होके कहाँ से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से गुजरती हुई आपको दिखेगी। तो अपने पास क्या रूल निकल के आ गया, पहला रूल अपना ध्यान रखिएगा आप, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मुख्य एक्स के समांतर आ रही है, तो हमेशा कहाँ से निकलेगी, फोकस पॉइंट से निकलेगी। नंबर 2 पॉइंट, जस्ट उल्टा कर दो, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे अपन करके देखते हैं, ये है अपने यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट ले लेते हैं। जैसे ये रे ऑफ लाइट है, ये क्या कर रही है, कहाँ से जा रही है, ये फोकस से जा रही है। जब ये फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सही है, ये अपना क्या हो गया, इसका
दूसरा लॉ आ गया। तीसरा लॉ क्या बोलता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो वो ऑलवेज वापस कहाँ से गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगा। यानी अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी तो वापस भी कहाँ से जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। आप इस तरह ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अपने पास जैसे ये रे ऑफ लाइट ले रहा हूँ मैं, क्या हो गया, ये ऑफ रे ऑफ लाइट है, ये जाके जिस पॉइंट टकराएगी, जिस पॉइंट पे जा रही है वापस कहाँ आ रही है, उसी पॉइंट से ही निकलती हुई आपको दिखाई देगी। तो तीनों के तीनों लॉ निकल के आ गए यहाँ पे। रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, मुख्य एक्स के समांतर जा रही है, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। फोकस से जा रही है, कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर सी से जा रही है तो वापस कहाँ से जाएगी, सी से ही चली जाएगी। अब एक चीज देखो, इस पूरे के पूरे अपना डायग्राम में तीनों रे किसी एक पॉइंट पे रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे टकरा रही है। जब टकरा रही है तो उस पॉइंट पर क्या बनेगी, अपनी इमेज बनेगी। और इमेज आपको पता है किस तरह बनती हुई दिख रही है, उल्टी दिख रही है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी था, वो अपना उल्टा पलट के आ रहा है वो। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखें, कॉनकेव मिरर की स्थिति में, अवतल दर्पण की अवस्था में बनने वाली इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। और जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो क्या होती है, रियल इमेज होती है, वास्तविक इमेज का फॉर्मेशन होता है। यानी अवतल दर्पण की अवस्था में सदैव वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये आपको आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आते हैं किस पे, कॉन्वेक्स मिरर पे। अब इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि अपने को एक ही डायग्राम में पूरा ड्रॉबैक मिल जाए। ये अपना क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य एक्स है। यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट लिया इससे कोई रे ऑफ लाइट निकलेगी, वो निकलने के बाद यहाँ पे जाके टकराएगी। अब आप मेरे को एक चीज़ बताएं, जब ये टकरा रही है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बनेगा, अपना नॉर्मल बनेगा ये। और आपको पता है नॉर्मल कहाँ से गुजरता है, सी से जाता है, तो ये अपना नॉर्मल यहाँ से गुजर रहा है। अब एक चीज़ बताइए मेरे को आप, जब ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल से जा रही है तो अब आपको पता है कि ये एंगल आई है, तो इसका एंगल आर रिफ्लेक्ट होकर किधर निकलेगा, ऊपर ही तो जाएगा। तो ये एंगल आर कहाँ गया, ऊपर की ओर जा। तो वास्तविकता में ये रे ऑफ लाइट क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और कहाँ चली गई, अनंत में चली गई। और जो चीज अनंत में चली जाती है वो अपना रियल इमेज कभी बना ही नहीं सकती, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा नहीं। लेकिन मैं अगर इसको इमेज के पीछे की तरफ अगर बढ़ाऊं, काल्पनिक रूप से पीछे की तरफ ले मैं अगर, तो क्या होगा, जैसे ही अपन इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये आपको कहाँ से गुजरती हुई दिखेगी, ये अपने को फोकस पॉइंट से गुजरती हुई नजर आएगी। और वही तो है अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस से गुजरती हुई दिखाई देगी। यानी यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो इमेज ऑलवेज कैसी बनेगी, वो इमेज हमेशा कैसे बनती हुई दिखाई देगी। अब जैसे अपने पास एक रे ऑफ लाइट ले ले, वो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के जा भी रही है तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, वर्चुअल होगी, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और जो वर्चुअल है, काल्पनिक है, वो ऑलवेज क्या रहेगा, वो ऑलवेज रहेगा क्या, इरेक्ट, यानी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब आपके पास कुछ चीज़ें क्लियर हो गई है कि कॉनकेव मिरर के अंदर अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब जो अपने इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड होता है, वहीं अपना कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाली इमेज इरेक्ट और वर्चुअल होती है। ये अपने पास छोटा सा टॉपिक इमेज फॉर्मेशन का निकल के आ चुका है यहाँ पे। और आगे की ओर बढ़ते हैं अपने पास, तो तीनों चीज़ों को आप एक चीज़ ध्यान दें कि जब अपने पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अपन किससे भी डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, इमेज को किससे बताते हैं, वी से बताते हैं, और जो फोकल लेंथ है उसको किससे बताते हैं, एफ से। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे निकल के आती है, चिन्ह परिपाठी। तो आप एक चीज़ ध्यान दें, अगर आप मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, ये जो मिरर का पोल है, अगर आप पोल से पीछे जा रहे हो तो सारी चीज़ें नेगेटिव आएगी, पोल से अगर पीछे जा रहे हो तो सारी चीज़ें क्या आएगी, नेगेटिव। अब आप देखो जो अपना ऑब्जेक्ट है पीछे की तरफ ही है तो यहाँ पे यू किस में आएगा, नेगेटिव। वही अपना पोल से पीछे की जा रहे हो तो फोकस भी किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी किस में आएगी, नेगेटिव ही रहेगी। और जब फोकस नेगेटिव तो आर भी नेगेटिव, और इसके अलावा जो अपना इमेज है वो भी क्या बनेगा, नेगेटिव में आएगा। तो अपनी सारी की सारी चीज़ें इसमें क्या निकल के आती है, नेगेटिव निकल के आती है। वहीं अगर इसमें बात की जाए, अब एक चीज़ देखो, पीछे की तरफ आ रहे हैं केवल यू, यानी यू तो किस में है, नेगेटिव। फोकल लेंथ आगे की तरफ है यानी प्लस का एफ, अगर एफ पॉजिटिव है तो आर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। और अपने पास यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस भी क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव ही निकल के आएगी। अब अपने मैंने एक पॉइंट यहाँ पे जो फोकस बोला है, इस फोकस दूरी को और अपने फोकस पॉइंट को डिफाइन आपसे कई बार पूछा जाता है। होता क्या है, समझने का ध्यान रखिएगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन के दौरान
जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वह समांतर किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है वह बिंदु क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। और फोकस बिंदु और मुख्य पोल जो ध्रुव है उन दोनों के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। यानी द डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड द पोल ऑफ मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ, ये कहलाता है अपने पास। और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकल के आता है, वो रिलेशन क्या है? R इक्वल टू 2F। जो वक्रता त्रिज्या निकल के आती है वो फोकल लेंथ का क्या होती है? डबल होती है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये अपनी R है, यहाँ से अपनी डिस्टेंस टोटल कितनी? R, ये वाली तो R है और ये वाली F है। तो यहाँ पे आप दोनों पे देख सकते हो जो R का मान है वो F, 2 बार F अगर निकलोगे यानी R बराबर क्या निकल के आएगा? 2F निकल के यहाँ पे आता है। ये टॉपिक आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे और इस चैप्टर का एक और अपने पास एक इक्वेशन लेते हैं, वो है अपना क्या? मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। जब बात की जाती है मिरर फॉर्मूला की, दर्पण सूत्र की, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यानी फोकस दूरी के लिए 1/f बराबर 1/u बटा हुआ 1/v। अगर कॉनकेव मिरर ले रहे हो, अवतल दर्पण ले रहे हो तो ये स्थितियां लगा दो, अगर कॉन्वेक्स ले रहे हो तो आप ये लगा दो, और आप आसानी से आप कोई सा भी न्यूमेरिकल यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। वही एक छोटा सा टॉपिक और निकलता है जिसे बोलते हैं अपन क्या? मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का मीनिंग ये है कि प्रतिबिंब का बिंब की तुलना में कितना अपने पास मैग्नीफाइड हुआ है, कितना आवर्धन प्राप्त हुआ है, वही अपने पास निकलता है। तो जो मैग्निफिकेशन होता है m, वो क्या रहता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। और इसी को एक दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस का v बटा हुआ u। ये अपना क्या निकल के आ गया? मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता निकल के आ जाती है। तो ये अपना छोटा सा एक ब्रीफ के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं हो जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक एक और है इसी के अंदर ले लेते हैं, वो अपना क्या है? रिफ्लेक्शन को अपन डिफाइन भी पूरा अच्छे तरीके से कर देते हैं कि अपना ऑब्जेक्ट अगर कहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी, अगर अपना ऑब्जेक्ट कहीं और है तो इमेज किस तरह बनेगी। तो अपने उन चीज़ों को अगर देखने की कोशिश करें तो देखिएगा आप किस तरह बनती है। मैं आपको पहले एक छोटी सी ब्रीफ बना रहा हूँ, वही आप ध्यान रखिएगा, ताकि आप मिरर लें, आप चाहे लेंस लें, यानी आप रिफ्लेक्शन की बात करो या रिफ्लेक्शन की, सब जगह आप वही याद रखिएगा। आपकी इमेज और आपका ऑब्जेक्ट, दोनों चीज़ों के अंदर अपने किस तरह बनता है वो ध्यान रखिएगा। अगर अपनी वस्तु कहाँ पर हो? इनफाइनाइट पे, अनंत पर है, तो इमेज ऑलवेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी और बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट अपना बिटवीन आएगा C एंड इनफाइनाइट, अनंत और C के बीच में आएगा, तो इमेज कहाँ जाएगी? F और C के बीच के अंदर आ जाएगी। अगर अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाए? C पर आ जाए, तो इमेज भी कहाँ पर बनेगी? C पर बनेगी। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन ऑलवेज कितना रहेगा? 1 रहेगा। आवर्धन क्षमता कितनी रहेगी? 1, क्योंकि दोनों की ऊंचाई क्या रहेगी? समान रहेगी। वही अगर अपने पास क्या आ जाए? C और इनफाइनाइट के, C और F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट चला जाए, तो इमेज कहाँ चली जाएगी? C और इनफाइनाइट के बीच में। अब यहाँ पे लार्ज इमेज बनेगी। यहाँ पर तो क्या बन रही थी? स्मॉल बन रही थी, छोटी बन रही थी। यहाँ पे वेरी स्मॉल था, काफ़ी ज़्यादा छोटा था। लेकिन अब जैसे जैसे आप मैग्नीफिकेशन के बाद, अब 1 के बाद आगे बढ़ोगे तो इमेज की साइज़ क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे ही आप फोकस पे आ जाओगे तो इमेज कहाँ चली जाएगी? अपने इनफाइनाइट के ऊपर, और वेरी लार्ज आपको प्राप्त होगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ी आपको इमेज मिलेगी। अपन एक करके देखते हैं। देखिएगा, अपने पास मिरर ले रहा हूँ, कॉनकेव मिरर। मैं आपको एक लेके बताऊंगा, आप सारे के सारे कर सकते हैं। जैसे अपने पास क्या है? ये है प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब अपना ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं कहाँ पे? इस जगह ले लिया। जैसे अपने पास ये C है, ये अपना क्या है? F है। इन दोनों पे अगर मैं जा रहा हूँ तो अब आप एक चीज़ देखो, अपना ऑब्जेक्ट है A और B, अपन ने कहाँ लिया है? इनफाइनाइट और C के बीच में। इनफाइनाइट और C के बीच में, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए? F और C के बीच में। चलिएगा, रे ऑफ लाइट गई, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है, समांतर जाती है, आपको पता है कहाँ से गुजरेगी? फोकस पॉइंट से गुजरेगी, यही आएगा। वहीं अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से गुजर रही है तो आपको पता है वो कैसे निकलेगी? वो जाएगी अपने सीधी की सीधी, स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये अपना यहाँ पे क्या आ गया? नॉर्मल चीज़ आ गई। तो ये दोनों रे जहाँ पे टकरा रही है वहीं पर क्या बनेगी? इसकी इमेज अपने को बनती हुई दिखाई देगी। यानी यहाँ पर अपना क्या बन गया? इसका प्रतिबिंब बना। कैसा बना? कॉनकेव मिरर है तो उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और रियल बन रहा है। अब आप इसको देख सकते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है इमेज कहाँ जाती जाएगी? दूर जाती जाएगी। आप ऑब्जेक्ट C पे रखो तो ये तो इमेज भी कहाँ प्राप्त होगी? आपको
सी पर प्राप्त होगी। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर के अंदर एक कंडीशन प्रेजेंट है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट एफ और कहाँ, ये सारी की सारी इमेज क्या है, ये सारी रियल इमेज है। कॉनकेव मिरर में अवतल दर्पण की अवस्था में ये सारी की सारी इमेज कैसी है, रियल है। लेकिन ये कभी अभी केवल मैं अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ, कॉनकेव मिरर के लिए बोल रहा हूँ। अगर मेरा ऑब्जेक्ट एफ और पोल के बीच में आ जाए, कहाँ आ जाए, एफ और पोल के बीच में, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट ले लो तो उसकी इमेज ऑलवेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे की तरफ, यानी यहाँ पे मिरर के बैक बनेगी। और जो इमेज मिरर के पीछे की तरफ बनती है वो ऑलवेज क्या होती है, वर्चुअल होती है। यानी हमारा जो अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, वो भी एक अवस्था में इमेजिनरी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। कब, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कब बना रहा है, जब वस्तु कहाँ रखी हुई हो, एफ और पोल के बीच के अंदर रखी हुई हो। अब मेरे हिसाब से आपको प्रकाश के परावर्तन के अंदर, रिफ्लेक्शन में कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन जब अपना अगले वीडियो के अंदर आएंगे तो मैं सीधा किस पे आऊँगा, रिफ्लेक्शन पे आऊँगा। वहाँ पर अपन पूरा का पूरा इसको ब्रीफ से पढ़ेंगे। आप मेरे को तब तक इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताएं चैप्टर के आपके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।